सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक इमरान खान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इनकी पहाड़ जितनी बड़ी अना उन्हें नीचे नहीं उतरने दे रही। वो एक ऐसे गिरदाब में फंस चुके हैं जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस मुल्क में सियासत पुले सरात पर चलते या लटकते रहने का नाम है। मजे की बात यह है कि ये सियासतदान एक दूसरे को उल्टा लटका कर खुश और मुतमईन रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुक्तदरा से बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन वो सियासतदानों से हाथ मिलाने को गुनाह समझते थे। इनके जहन में बैठ चुका था अगर मुक्तदरा इनके साथ मिल जाए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। इन्हें दो मौके मिले थे जब वो मुक्तदरा को कमजोर कर सकते थे। एक मौका वो था जब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने भारत के साथ बैकडोर चैनल्स के जरिए मसले कश्मीर पर अंडरस्टैंडिंग कायम कर ली थी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 दिन पाकिस्तान में रहना था। मोदी ने इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम से मिलकर दोनों मुल्कों के दरमियान नए ताल्लुकात की बुनियाद रखनी थी। मसले कश्मीर हो या इससे हटकर पाक भारत ताल्लुकात, इन्हें हमेशा अस्करी मसला समझा गया और अब अस्करी इदारे ही इस मसले को हल करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह भला करे, साबिक वजीर आजम का जिनका कान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भर दिए कि अगर हमने मोदी को पाकिस्तान बुलाकर 20 साल के लिए मसले कश्मीर का मसला फ्रीज कर दिया तो हम पर इल्जाम लगेगा कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया और हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई एक इलेक्शन की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाते तो तारीख में हमेशा नाम लिखवा जाते कि उन्होंने सियासी कीमत चुकाकर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक किए और पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर डाला। वो इलेक्शन हारने से डर गए और जिस शख्सियत ने इन्हें डराया था वो परसों ही इनके जवान पार्क में मिलकर ये कहकर आए हैं कि अपनी ये कुर्सी मुझे दे दो। चेयरमैन पीटीआई ने तारीख पढ़ी होती या तारीख से सबक सीखा होता तो इन्हें मालूम होता कि बाज दफा दोबारा वजीर आजम बनने से ज्यादा अहम मुल्क का मुस्तकबिल होता है। बरतानवी वजीर आजम चर्चिल की मिसाल ले ले। चर्चिल ने जंग अजीम दोम जीती लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गया। 4 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ा और जीत गया। अंदाजा करें, बरतानवी कौम ने इस वजीर आजम को वोट नहीं दिया जिसने इन्हें जंग अजीम दोम में फतह दिलाई थी। तो क्या चर्चिल तारीख में खत्म हो गया या दोबारा वजीर आजम नहीं बना? चेयरमैन पीटीआई का वो ब्लंडर जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के कहने पर मारा था वो इस कौम और मुल्क को बहुत भारी पड़ रहा है और मजीद पड़ेगा। अगर पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते तो इन्हीं सियासतदानों की अथॉरिटी और रिट ज्यादा मजबूत होती। वक्त के साथ साथ मुक्तदरा की ताकत और असर व रसूख पाकिस्तानी सियासत में कम होता और पाकिस्तान अपने वसाइल का रुख माशी तरक्की की तरफ मोड़ सकता था। चेयरमैन पीटीआई अपना इलेक्शन बचाने के चक्कर में इस मौके से फायदा न उठा सके जब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद मामला तय कर चुके थे। मतलब ये कि मुक्तदरा इस बात पर तैयार थी कि अब खित्ते में दुश्मनियां खत्म करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की वैसे पार्टी चेयरमैन ने कभी एक ना मानी। इनके वजीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश पूरी न की बल्कि इन्हें पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने का टिकट तक न दिया। लेकिन इनकी ये बात फौरन मान ली कि कहीं वो अगला इलेक्शन ना हार जाए। अल्लाह की कुदरत देखें कि जिस इलेक्शन की हार से बचने के लिए पाक भारत ताल्लुकात की कुर्बानी दी गई वो इलेक्शन भी इन्हें न मिला। इन पर तो नाहली के अलावा मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजा की तलवार अलग लटक रही है और वही मुल्तानी पीर अब पार्टी चेयरमैन से इस्तीफा मांग रहा है। दूसरा मौका चेयरमैन पीटीआई ने अब गवाया है जब इनके सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुस से हुकूमती नुमाइंदे से इलेक्शन तारीख पर मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को मुज़ाकराती टीम का मेंबर बनाया था। मैंने अपने प्रोग्राम्स और वीलॉग्स में एक बात बार बार की थी, चेयरमैन पीटीआई हालात को ठीक नहीं कर पा रहे। वो अवामी कुव्वत के जोर पर जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो इनसे ब्लंडर्स करवाएगी। वो अदलिया और अपने साथियों का जरूरत से ज्यादा इम्तिहान ले रहे हैं। इन्हें चाहिए कि हुकूमत अगर कह रही है कि वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दें कि हुकूमत 8 अक्टूबर के बजाय 8 नवंबर तक भी इलेक्शन करा ले। इस वक्त इन्हें सियासतदानों से डील करके अदलिया और मुक्तदरा के असर से बाहर निकल जाना चाहिए। इन्हें बार बार मुक्तदरा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आप एक तरफ मुक्तदरा से लड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप सिर्फ आर्मी चीफ से ही बात करेंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई हालात का दुरुस्त तज्जिया करने में नाकाम रहे। वो अदलिया को इस हद तक ले गए कि इसे भी हाथ खड़े करना पड़े।
अब किसी को याद नहीं रहा कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने थे। पंजाब इलेक्शन छोड़ें, अब तो जनरल इलेक्शन के इल्तवा के खतरात अलग से पैदा हो गए हैं। अंदरूनी खबर ये भी है कि अब भी हुकूमत में नवाज शरीफ कैंप अक्टूबर में इलेक्शन कराने पर रजामंद नहीं है। एक सोच ये है कि अगस्त सितंबर में निगरान हुकूमत कायम करके इसे 1 साल तक इस तरह खींच कर चलाया जाए जैसे पंजाब में निगरान सेटअप को बड़ी कामयाबी से चलाया जा रहा है। अगरचा इस पर जरदारी साहब को एतराजात जरूर हैं, जिस वजह से उन्होंने अचानक बयान दिया कि इलेक्शन इनकी मर्जी से होंगे, लेकिन एक तजवीज़ ये भी है कि इस साल सिर्फ निगरान हुकूमत से काम लिया जाए और इस दौरान नवाज लीग को गैप दिया जाए ताकि इनकी मौजूदा कारकर्दगी को लोग भूल जाएं और 1 साल बाद अगले इलेक्शन तक वो दोबारा खड़े हो जाएं। इस दौरान तहरीक इंसाफ तोड़फोड़ के बाद न होने के बराबर हो जाएगी। जहां तक तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की बात है कि वो बढ़ रहा है, तो ऐसे वोट बैंक का क्या करना जब वोटर को वोट डालने का मौका ही ना मिले। चेयरमैन पीटीआई ना अहल हो सकते हैं या इन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजा हो सकती है। इनका वोटर भी वही कुछ करेगा जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का वोटर माजी में करता रहा कि ऐसी सूरत में वो घर से वोट डालने ही नहीं निकलेगा। यूं चेयरमैन पीटीआई हिज़्ब तवक्को होश के बजाय जोश से काम लेकर और अपने हाथ पांव बंधवा कर खुद को जमान पार्क में कैद करके अपनी पार्टी तुड़वा बैठे हैं। मैं कल्ला ही काफियां का दिल पजीर नारा सोशल मीडिया पर अब भी ट्रेंड करता है, लेकिन जो उनके हमदर्द ये ट्रेंड चलाकर इनको इस हालत तक लाए हैं वो खुद मफरूर हैं। चेयरमैन पीटीआई के पास अच्छे मौके थे कि वो अपने मुखालिफिन की चालें इन पर उलट कर सकते थे, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स पर अपने सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए बनाए गए लार्जर देन लाइफ इमेज के हाथों खुद ही यरगमाल बन गए और वो बरवक्त दुरुस्त फैसले न कर सके। 9 मई के वाकयात के बाद वो ऐसे ट्रेजिक हीरो बनकर रह गए हैं जो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तरह दिल्ली के लाल किले में तन्हा कैद होकर रह गया है और फरंगी सिपाही 1857 की बगावत को चलने के बाद महल के बाहर बूढ़े बादशाह के इंतजार में खड़े हैं ताकि इन्हें रंगून भेजा जाए।